न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ आज हम आए थे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा में और गए थे माननीय डॉक्टर आर.के. वर्मा विधायक जी के पास में। तो वहाँ से चलते तो हाँ, सामाजिक इंसाफ मोर्चा के अध्यक्ष जनाब साजिद अली साहब हैं हमारे साथ आज, और उनसे हम जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि सामाजिक इंसाफ मोर्चा का उद्देश्य हम जानते हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सामाजिक इंसाफ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली साहब से। नमस्कार सर। सामाजिक इंसाफ मोर्चा एक राजनीतिक संगठन है जो जाति धर्म से हट करके इंसानियत मानवता की बहाली और गरीब मजलूम मजबूर की लड़ाई लड़ने का काम निरंतर काम कर रहा है। लगभग 6 सालों से 2014 से रजिस्टर्ड संगठन है। 2006 से जिन लोगों को आज तक मैंने गाँव में जा कर के चौपाल लगाया, ब्लॉक लेवल पर ले जा कर के ज्ञापन दिया, मैंने देखा कि गाँव में जो गरीब और मजलूम है 30 से 40% उनका ना तो बीपीएल सूची में नाम है, ना तो अंत्योदय कार्ड बना है, ना तो आवास बना है। वो छप्पर के नीचे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को 60 साल के बूढ़े माँ बाप और बूढ़े जो है हमारी माएँ बापों को आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मैंने देखा कि पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं देश के बाहर भी जाने का जब मौका मिला तो शिक्षा विभाग का आलम ये रहा कि 80,000 पाने वाला जो विधायक वो टीचर है अपने प्राइमरी विद्यालय में अपने बच्चे को भी पढ़ाना पसंद नहीं करता, अपने ऊपर उसको भरोसा नहीं है। सरकारी डॉक्टर जो पीएचसी में है वो अपने बच्चे का, अपने बीवी का, अपने माँ का इलाज पसंद नहीं करता, इस वजह से उसको अपने इलाज पे भरोसा नहीं है। और हमने देखा है कि सुरक्षा के दृष्टि से थानों का आलम ये है कि जिनको सुरक्षा, जबकि गरीब और मजलूम जो 70% जो वाकई में अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते उनका शोषण करने का काम करते हैं, और जो अपने आप में सुरक्षित हैं उनके सामने जो है सैकड़ों लोग लाइन लगा करके उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। मैंने देखा है कि मतदाता अपने वोट पर विधायक चुन करके भेजने का काम किया। विधायक ने सत्ता में जाने के बाद आज हालात इतनी बदतर हो चुकी है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, सपा है, बीएसपी है, कांग्रेस है, भाजपा है, इस जनता ने सबको मौका दिया बारी बारी से, लेकिन अस्पताल की हालत बदतर, सुरक्षा की दृष्टि से हालात बदतर, सड़कों की दृष्टि से हालात बदतर और दवाओं की हालात बदतर। आज 70% ये कहने को होता है कि किसान और मजलूम इस देश में रहता है, लेकिन आज 49% किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर है, और जो है मजदूर आज दवा के अभाव में मर रहा है। कैसा देश, कैसी आज़ादी, इसी सिस्टम को लेकर के हमारा संगठन जगह जगह कार्यक्रम कर रहा है। और ये भयभूत भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चल रही हैं, और खाद बीज बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सड़क सुरक्षा को लेकर के संगठन गांव-गांव जा कर के इनको जागरूक करने का काम करेगा। और सरकार के पास गांव से लेकर के ब्लॉक तहसील जिला होते हुए हम देश लेवल पर हम ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम क्षेत्र के विधायक और सांसद, मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, और यही नहीं मैं मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। सियासत में मैं गैर सियासी बन करके भी सियासत में भी कहीं अपने मत का फैसला लेने का अधिकार होता है, अपने संगठन के फैसले लेने के अधिकार होते हैं। जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा हमारे संगठन के लोग बैठेंगे, व्यक्ति के लिए, पार्टी के लिए नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में हम कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो समाज सेवी है, जो इन लड़ाइयों में शामिल है, जो मजलूम और मजबूरों के लिए बात करता है, जो उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उनके तिरही में, उनके मिट्टी में, उनके जो है शादी में शिरकत करके उनकी कहीं न कहीं मदद करता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है। ऐसे व्यक्ति को सलाम करते हुए हम लोग फैसला करके उसको गद्दी पे पहुंचाने का काम करेंगे। जो आज लोकतंत्र प्रजातंत्र का व्यवसायीकरण हो चुका है, जो लाखों लाख करोड़ों रुपए में हमारा सौदा समाजवादी पार्टी के नाम पर, हमारा सौदा भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, हमारा सौदा हिंदुत्व के नाम पे, मुसलमान के नाम पर, हमारा सौदा जो है बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, हमारा सौदा अलग अलग पार्टियों के नाम पर जा कर के वहाँ डोनेशन दे के टिकट लेके आने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की जमानत जब्त कराना संगठन का मेन उद्देश्य है मेरे दोस्तों। और सर आपने अपने संगठन के बारे में बताया, और जो अभी मौजूदा जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जो हिंदुत्व के नाम पर वो चल रही है, और आप मुसलमान हैं,
तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है और हम ना तो किसी पार्टी के विरोधी हैं, ना हम किसी के जो है व्यक्ति के विरोधी हैं, हम व्यवस्था के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक पैसे का गलत काम नहीं कर रही है। इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत अगर मिली है तो वो मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, 16 लाख रुपया खाते में आने के नाम पर, और अगर इस तरीके के लोगों ने वोट दिया है और कहीं न कहीं योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की सोच थी और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने की सोच थी, तो योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और मंदिर का और मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अगर इससे इस देश की व्यवस्था को बदलने का अगर काम चल रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं। और अगर भय, भूख, भ्रष्टाचार जो हालात है, भय का आलम ये है कि आज 12 इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली हमारी बच्ची अगर जाती है, रास्ते में अगर साधन नहीं मिला और अगर आधा घंटा लेट हो गई तो पूरे घर के लोगों की हालात बदतर हो जाती है, घबराहट हो जाती है। लोग रिलेशन में अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो लोग खाना हराम हो जाता है। इस तरीके का भय का आलम है मेरे दोस्त। तो क्या आज जो भारतीय जनता पार्टी का तो इतना बड़ा वादा है कि आज भय मुक्त है, बेटी सुरक्षित है, तो जो सुरक्षित हैं, मतलब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? क्या आज वास्तव में बेटियां सुरक्षित हैं क्या देश में? कि आपको बता दें, हम जो आज देख रहे हैं कि जनता की बात छोड़िए, आज विधायक, सांसद, मिनिस्टर जो है कहीं न कहीं हत्या बलात्कार में अगर लिप्त हैं तो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, ये तो आप सवाल आपको जवाब मिल ही गया होगा। आज कंडीशन ये है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन अगर 76% जनता ने ये माना है तो हम यही सोच कि आज मैं किसी जात पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग टिकट दे के ये कहते हैं कि यादव इतना % है, हम थोक भाव में आपको वोट दे रहा हूँ, मुसलमान इतना % है, आपको थोक भाव में मिल रहा है, आप जाओ जो है अपनी बिरादरी को वोट लेके विधायक बन जाओ। बसपा यही करती है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। इस सोच को बदलने के लिए कांग्रेस की भी यही सोच है। हम इस सोच को बदलने के लिए कि व्यक्ति के बारे में अपने मत की ताकत को पहचाने, इस वजह से मायावती, मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी जी और चाहे जो भी राष्ट्रीय लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की वोट की ताकत और इस गांव का मजलूम और मजबूर के वोट की ताकत ये है। और इसकी ताकत पर आपके चेहरे की मुस्कान और विकास के रास्ते तलाशने का प्रतीक है मेरे दोस्तों। अगर आप वाकई में अपनी ताकत को इस पे देना आप जिस दिन शुरू कर दोगे, नेता पार्टी के पीछे नहीं, गांव की जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 महीने का वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर हम इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी इलाकों की इस तरीके से व्यवस्था को बदलने का काम करूँगा कि हर वर्कर, इस नेता, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे सांसद का, चाहे जिस पार्टी का हो, हर वर्कर पूछेगा कि आपकी पार्टी ने इन तरीक़ों में भ्रष्टाचार में लिप्त रही, इस तरीके का विकास का वादा किया था, आज तक आपने नहीं किया, लिहाजा वोट मैं आपको क्यों दूं? ये सवाल जवाब देना होगा इनको। एक मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आप काफ़ी राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में आपने कार्य भी किया है और इतना बड़ा आप संगठन चला रहे हैं और इतने बड़े संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी ऐसी थी कि जो उस पार्टी में बेटियां सुरक्षित थी, बढ़िया, मतलब पुलिस प्रशासन सुरक्षित था, सुरक्षित थे सारे लोग? थोड़ा सा हमको उस पार्टी का नाम बताइए। देखिए, ऐसा है ना, मैंने जो देखा है कि 35 साल 40 साल पहले जब कांग्रेस का शासक था तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जनता से पहली बात तो नेता थानों में अगर फ़ोन करता था तो उसकी अहमियत होती थी। और बीच में जब गठबंधन से पहले, ये अभी जो 2007 में जो अलायंस हुआ था, उसके पहले मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का भय लेखपाल से लेकर के डीएम से लेकर के सारे लोगों के अंदर था। लेकिन दूसरी मर्तबा वही कंडीशन उनकी भी हो गई, कठपुतली बन करके उन्होंने सियासत किया और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चला रहा है मेरे दोस्तों। सपा और भाजपा का जब प्रशासन आया तो आपका कहने का मतलब है कि सारा मतलब दबाव और सारा प्रशासन डगमग होते चले गया? देखिए, आपको बता दें, जब से लोकल पार्टियां हावी हुई,
जब जो है पूंजीपति और माफिया को तवज्जो देना शुरू कर दिए लोग, पैसे लेकर के जो है टिकट देना शुरू कर दिए, तो जो सामाजिक व्यक्ति था, जो वाकई में समाज के बीच में रहना पसंद करता था, समाज के दुख दर्द में शामिल होता था, वो अपने आप को राजनीति से पीछे खींचता चला गया और आज सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही पटरी पर चल रही हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा करके आप लोग न्यूज़ मिलती रहेगी, नए नए अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।